देखिए, राधा मोहन सिंह के विषय में कुछ टीका टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी आवाज नहीं आई थी। लेकिन राधा मोहन सिंह जी हर चुनाव में आते थे, इस चुनाव में नहीं आए। मुझे पता लगा बाद में कि अस्वस्थ हैं। लेकिन जब उनके कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया, क्षेत्र में नहीं आए, तो मैं कुछ नहीं कह सकता उनके ऊपर ज़्यादा टीका टिप्पणी। वैसे जनता है, जनता सब जानती है। मैं जनता की आवाज़ बन के हमेशा बोलता रहता हूँ और मैं यहाँ की देवतुल्य जनता का सादर वंदन और अभिनंदन करता हूँ। चूँकि यहाँ की जनता का मैं सदैव ऋणी रहूँगा। 2000 में 24 साल की उम्र में मुझे यहाँ की जनता ने जो सम्मान दिलवाया पूरे भारत में, तो राजन तिवारी का पहचान गोविंदगंज से है। और इस गोविंदगंज विधानसभा ने जो मुझे पहचान दिया, मुझे मान दिया, इज्जत दिया, प्रतिष्ठा दिया, उसका मैं सदैव ऋणी रहूँगा। मैं जब तक जीवित हूँ तब तक गोविंदगंज पे हमेशा भरोसा करूंगा और गोविंदगंज मेरे ऊपर भरोसा करेगा और उसके लिए हर सुख दुख में 24 घंटा खड़ा रहूंगा। आपके सुनील मणि तिवारी जी बोल रहे थे कि हम पार्टी में रहकर उनका विरोध करेंगे, अब क्या? तो विरोध करके जो भी लोग विरोध किया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो भी लोगों ने विरोध किया वो अपनी हैसियत और औकात उनको पता चल गई। भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे लड़के जीत जाना ये बहादुरी नहीं होता है, वो मोदी जी के नाम पे लोग जीतता है। किसी को अपनी हैसियत अगर आंकनी हो तो दल को छोड़ करके निर्दल चुनाव लड़के जीत कर दिखावे तो मैं समझूंगा कि वो विजेता है। आपके विरोधी लोग बोल रहे थे कि राजन तिवारी राजू तिवारी बाहरी है। बाहरी को जनता ने 32,000 से ज्यादा वोटों से हरा करके बता दिया कि राजन तिवारी ही यहाँ का बेटा है, राजू तिवारी ही यहाँ का बेटा है। मेरी ये मातृभूमि है, मेरी माँ यहाँ की मेरी माँ यहाँ की बेटी है और मैं उस परिवार से आता हूँ, मेरी माँ उस परिवार से आती हैं जो स्वर्गीय भरत प्रसाद शुक्ला आज़ादी के बाद से लेकर 77 तक बहुत बड़ा पंचायत था, दामोदरपुर पंचायत। उस पंचायत के मुखिया रहे, एक स्वतंत्रता सेनानी रहे, सम्मानित व्यक्ति रहे और उनका एक गोविंदगंज में अलग मान प्रतिष्ठा था। मैं उनका नाती हूँ और मेरी माँ उनकी बेटी है। तो बाहरी कहने वालों को जनता ने सबक सिखाया, मुंहतोड़ जवाब दिया। 32,000 से ज्यादा मत से हरा करके उन सब लोगों के मुंह में कालिक पोत दिया जो मुझे बाहरी कहते हैं। आपके एक बयान से आए, आपके हीटर्स, आपके विपक्षी बार बार घेर रहे थे जिस समय आप बोले थे कि यहाँ पे कोई भी जीतेगा, मेरी बात समझो। ये बयान मैं किस लहजे में दिया इसको समझने की जरूरत है। कहीं ना कहीं उसको भी मेरी बात सुनो, तोड़ के चलाने दीजिए। मैं किस लहजे में दिया? मैं ये बोला कि जो व्यक्ति 24 घंटा सेवक बन के गोविंदगंज का सेवा करता है, 24 घंटा यहाँ उपस्थित रहता है, उनके हर दुख सुख में उनके सहभागी बनता है, वो व्यक्ति को किसी भी सांसद, किसी भी मुख्यमंत्री, किसी के यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। राजन तिवारी जब यहाँ मौजूद है तो राजन तिवारी से लोग काम लेते हैं और राजन तिवारी सच्चे सेवक की तरह उनका सेवा करता है। क्या कहिएगा बाहुबलियों के बयान पे? बार बार बाहुबली तो बजरंग बली है। बाहुबली का अर्थ लोग नहीं जानता। देखो मेरी बात आप सुनो, गोविंदगंज बाहुबली की धरती है। बाहुबली का अर्थ समझ लो। बाहुबली का अर्थ मीनिंग देखना, नेट पे आप लोग गूगल चलता है। बाहुबली जो सर्वस्व अपना न्यौछावर कर दे अपनी देवतुल्य जनता के लिए, वही बाहुबली होता है। किसी का लूट के रख लेना बाहुबली नहीं कहलाता है। अपराध करना बाहुबली श्रेणी में नहीं आता है, वो चोरों की श्रेणी में आता है। बाहुबली जिसके साथ जनबल है, जो समाज का सेवक है, जो समाज में सर्वस्व न्यौछावर कर दे, जो दानवीर कर्ण की तरह, उसे बाहुबली कहते हैं। एक चीज और साफ कर दीजिए कि इसको आपने अर्थ से और अर्थ पर पहुंचाया और आप विरोधी थे उनके द्वारा जो है आप जिला परिषद में उनका जो है। देखिए, मैं वो समय का इंतजार कीजिए और मैं किसी का विरोध नहीं करता। पार्टी ने उनको टिकट दिया था, वो चुनाव लड़े और उनको भी अपनी हैसियत का अंदाजा लग गया कि जिस पार्टी से वो चुनाव लड़े उस पार्टी से लड़ने के बाद भी जनता ने उनको नकारा है। वो गोविंदगंज से 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं। एक बार राष्ट्रीय जनता दल से भी लड़े हैं, एक बार निर्दलीय भी लड़े हैं और इस बार कांग्रेस से लड़े हैं। और बड़े बड़े नेताओं को यहाँ बुलाए, बाहरी लोग यहाँ आए, कहाँ से लोग आते थे, जहानाबाद से लेकर के मसौड़ी से लेकर के, मैं लोगों को देखता था। सारा पैसा उनका धरा का धरा रह गया। जनता ने उनको सबक सिखाने का काम किया और जनता ने राजू तिवारी पे विश्वास जताकर एनडीए पर विश्वास जताया। और एनडीए जो 5 घटक दल का गठबंधन था, ये 5 पांडवों का गठबंधन था। यहाँ पे धर्म और अधर्म की लड़ाई थी बिहार में। धर्म जीता, अधर्म हारा। कोई भी 2005 के पहले वाले बिहार में नहीं जाना चाहता था जिस समय जंगल राज था। और बिहार ने टोटली दिखा दिया कि मैं अब जंगल राज की तरफ मुख करके हम लोग नहीं देखेंगे।
बिहार ने बता दिया। नीतीश कुमार के नेतृत्व में उनके विकास पर और उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है बिहार की, उस पर भरोसा जता करके नीतीश कुमार जी के प्रचंड बहुमत से जिताने का काम। राजू तिवारी जी को जीतने के बाद कहीं ना कहीं सरकारी अफसरों में भी खलबली मचा हुआ है। नहीं, देखो, सरकारी अफसरी में उन्हीं को खलबली मचेगा जो भ्रष्ट होंगे, भ्रष्टाचारी होंगे। ये तो खत्म हो जाना चाहिए। ये तो नेता का दायित्व बनता है कि अपने गरीब देवतुल्य जनता के लिए यह काम प्रथम करना चाहिए कि उसको ब्लॉक में, अनुमंडल में, प्रखंड में, थाना में दलाली और कमीशन खोरी, उसको पहला काम उसको यही दायित्व है कि इसको बंद करना चाहिए। गरीब की सुनवाई हो, देवतुल्य जनता जाए तो उसे सम्मान मिले, अधिकारी उसकी बात सुने और उसको कम से कम कुर्सी दें। यही मैं आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं अपने माननीय विधायक से, यह काम वो लागू करें। नहीं तो मैं तो हूँ सक्षम, इसको मैं पूरा कर दूंगा। मीडिया के माध्यम से मैं मीडिया के माध्यम से गोविंदगंज की देवतुल्य जनता को बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं कि आपने जो स्नेह, आशीर्वाद अपने इस बेटे राजन के, भांजे राजन के कहने पर और राजू तिवारी के नेतृत्व को माना। राजू तिवारी भी यहाँ के सर्वमान्य नेता हैं, पहले वो विधायक रह चुके हैं और एनडीए घटक दल को आप लोगों ने ज़्यादा वोट दे करके उन्हें विजयी बनाया। तो मैं देवतुल्य जनता से कहना चाहता हूं कि आपके मान, सम्मान, प्रतिष्ठा पे मैं आँच नहीं आने दूंगा, यह मैं वादा करता हूं। और हर विकास के काम में जो और रोड़ा बनेगा उसे रोड़ा नहीं बनने दूंगा और विकास का काम तेज गति से गोविंदगंज में चलेगा। चलिए।